हेलो, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बालकांड के प्रथम सर्ग को लेकर के चलेंगे। जैसे कि हमने इसकी प्रारंभिक स्थिति को समझा था कि हमारा जो संस्कृत साहित्य था, संस्कृत साहित्य का विभाजन बताया हम लोगों ने पहले। संस्कृत साहित्य का विभाजन आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में किया गया। वैदिक संस्कृति हमारा जो ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के प्रथम श्लोक से प्रारंभ लेकर के रामायण काल के प्रारंभ पर्यंत तक वैदिक युग माना गया था। उसके बाद जब लौकिक संस्कृत का प्रादुर्भाव माना गया तो लौकिक संस्कृत हमारी रामायण के प्रथम श्लोक से लेकर के आधुनिक 21वीं शताब्दी पर्यंत तक जितने भी साहित्य हम लोगों के लिखे जा रहे हैं, हमारे साहित्य का निर्माण हो रहा है, तो वो लौकिक संस्कृत साहित्य का विभाजन हमारे आधुनिक 21वीं शताब्दी पर्यंत तक किया गया है। इस प्रकार से संस्कृत साहित्य को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। दो वर्गों में जो वैदिक हमारा संस्कृत था, तो वैदिक संस्कृत को हम लोगों ने जैसा देखा कि वैदिक संस्कृत को अत्यधिक क्लिष्टता देखते हुए कि वैदिक संस्कृत को कैसे समझा जाए, कैसे सुगम बनाया जाए, कैसे हम लोग उस चीज को समझ सके, तो इसलिए वैदिक संस्कृत को कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने इनके 4 वर्गों का विभाजन किया था। वो हमारे वर्ग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संहिता है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन 4 वर्गों में उनको बांट दिया गया। ये 4 वर्ग आपके 4 संहिताओं के रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे। चारों वेदों को लेकर के विभाजन किया गया। ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, ब्राह्मण है, आरण्यक और उपनिषद। इस प्रकार से कृष्णद्वैपायन ने वैदिक साहित्य को 4 भागों में विभक्त कर दिया। उसके बाद इनके कुछ अवशिष्ट में इनके 6 वेदांगों को रखा गया। इन भागों में विभक्त करने के कारण कृष्णद्वैपायन को व्यास के नाम से जाना गया था। अब तक तो हमारी लौकिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति का निरूपण हम लोग देख रहे थे, सुन रहे थे। अब हम इसके प्रारंभ को करते हुए श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड के प्रथम सर्ग का प्रारंभ करते हुए हम प्रथम श्लोक को देखेंगे। प्रथम श्लोक में किस प्रकार से वाल्मीकि ने अपना प्रारंभ किया है, तो उसको आज हम प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम वरम नारदम परिप्रक्षम वाल्मीक मुनिर्पुंगवम। अब हम सबसे पहले देखने योग्य यह बात है, जो इन्होंने पहला शब्द लिया है वो ओम लिया है। ओम सर्व मंगल मांगल्य सूचक शब्द माना जाता है ना। इसकी प्रामाणिकता वाल्मीकि रामायण के प्रथम श्लोक से ही महर्षि वाल्मीकि ने की है। तो अपने श्लोक का प्रारंभ करते हुए ओम तपः स्वाध्याय निरतम, ओम तपः स्वाध्याय निरतम कह रहे तप और स्वाध्याय में, है ना। तप और स्वाध्याय में, निरत कहते हैं तत्पर रहने वाले, तप और स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले। कैसे, तो कह रहे तपस्वी, सदैव तप करने वाले, वाग वेदाम, समस्त वेदांगों को वाणियों में चतुरतर, वरम माने श्रेष्ठ, वाग वेदाम वरम माने समस्त प्रकार के वेदों को जानने में, वरम माने सर्वश्रेष्ठ। क्या, तो कह रहे नारदम माने नारद से, परिउपसर्ग पूर्वक परिप्रक्ष कहते पूछा, प्रच्छ धातु पूछने के अर्थ में, नारदम माने नारद से, नारद से परिप्रक्ष माने पूछा। वाल्मीकि मुनि पुंगवम, वाल्मीकि मुनि पुंगवम कहते मुनि माने मुनियों में, पुंगवम कहते सर्वश्रेष्ठ। वाल्मीकि ने, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि ने नारदम परिप्रक्ष माने नारद से पूछा। क्या पूछा है, एक बार को अन्वय से पुनः देख लीजिएगा। महर्षि वाल्मीकि ने नारद से पूछा। हम लोग जब व्याख्या करेंगे, आपका व्याख्या करते हुए सर्वप्रथम श्लोक के शब्दार्थ को लेकर के अन्वय, प्रसंग, अनुवाद और व्याख्या भाग, उसके बाद हम लोग अपना जानते ही है, जैसे कि कुछ अपना व्याकरण भी साथ में ही रखते हैं। तो अन्वय एक बार को देख लेते हैं। तपस्वी वाल्मीकि तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्वी कहते तपस्वी वाल्मीकि ने, है ना। तपस्वी वाल्मीकि ने तप स्वाध्याय निरतम कह रहे तप और स्वाध्याय में, अध्ययन में, उपनिषदों में, वेदांगों में, तप में, निरतम वाग वेदाम, निरतम कहते लगे रहने वाले हैं, निरतम कहते लगे रहने वाले, वाग वेदाम वाणी को जानने में, चतुर्वे वरम सर्वश्रेष्ठ, मुनि पुंगवम नारदम परिप्रक्ष, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ नारद से परिप्रक्ष माने
पूछा। क्या पूछते हैं महर्षि वाल्मीकि? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, द्वितीय श्लोक पर हम लोग आ जाते हैं, तो द्वितीय श्लोक को देख लेते हैं। द्वितीय श्लोक हमारा क्या कहता है क्रम को बढ़ाते हुए हैं, तो कह रहे हैं कौन वस्मेन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान है। कौन व अस्मिन सांप्रतम लोके, कौन माने कौन है, अस्मिन कहते सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, सांप्रतम कहते हैं इस लोके माने लोक में, कौन इस लोक में, गुणवान कश्च वीर्यवान, गुणवान माने गुड़ी, कश्च माने कौन, वीर्यवान माने महापराक्रमी, वीर्यवान कैसा, धर्मज्ञ, धर्मज्ञ कहते हैं धर्मज्ञ, धर्म को ज्ञ कहते हैं जानने वाला, च और कृतज्ञश्च और किए गए उपकार को समझने वाला, कृतज्ञश्च है ना, कृतज्ञश्च जो शब्द दिया गया, कृतज्ञश्च माने किए गए उपकार को समझने वाला, सत्यवाक्यो, सत्यवाक्यो माने सत्यवादी, सत्य वचन बोलने वाला, और कैसा तो करे दृढ़ व्रता माने व्रत माने नियमों को दृढ़ता से पालन करने वाला, दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत माने दृढ़ व्रत वाला, नियमों का पालन करने वाला, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके च माने इस लोक में कौन है। यह आपका आ जाता है द्वितीय श्लोक। पुनः एक बार को देख लीजिएगा। चलिए अन्वय से आ जाते। अन्वय क्या कहता है, तो कहते हैं अस्मिन लोके सांप्रतम, अस्मिन लोके माने इस लोक में, सांप्रतम माने इस समय, का नु गुणवान, नु आपका अव्यय है, का कहते हैं कौन, गुणवान माने गुणी है, इस लोक में इस समय कौन गुणों से युक्त है, कच वीर्यवान और कौन वीर्यवान है, धर्मज्ञश्च माने धर्म को जानने वाला है, कृतज्ञ है, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला है, सत्य वाक्य दृढ़वता, सत्य वचनों को बोलने वाला, और दृढ़व्रति, दृढ़व्रति कहते हैं जो बात को कहे, नियमों को मानने, उनका दृढ़ता से जो पालन करते हैं, अंततो गत्वा परिणाम तक जो उनका पालन करते हैं वो दृढ़व्रति कहलाते हैं। तब हम लोग आ जाते हैं, कौन पूछ रहा है, महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं। कैसे तो करे सर्वश्रेष्ठ मुनियों में भी सर्वश्रेष्ठ मुनियों में भी सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि महर्षि नारद से पूछते हैं, नारद ऐसा इस समय वर्तमान में क्या कोई है। तब आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार से हम लोग अपनी भूमिका को बांधते हुए चलेंगे। अब क्या है, तृतीय श्लोक पर आ जाते हैं हम लोग। तृतीय श्लोक हम लोगों का क्या कहता है, तृतीय श्लोक कहता है चरित्रेण चारित्रेण चको युक्ता, चारित्रेण चको युक्ता कह रहे चारित्रिक गुणों से को माने कौन, युक्ता माने युक्त है, चारित्रेण चको युक्ता चारित्रिक गुणों से कौन युक्त है, और क्या तो करे सर्वभूतेषु को हिताचा, सर्वभूतेषु को हिताचा, सर्वभूतेषु माने समस्त भूतेषु कहते प्राणियों का, सर्व कहते सभी प्राणियों का, को हिता कौन हित चाहने वाला है, विद्वान का कहा, समर्थश्च कौन विद्वान समर्थ है, कश्चैक प्रिय दर्शना, और कैसा तो करे कौन संग्राम स्थल पर अंतर्वर्ती प्रत्येक प्रकार की शीत उष्ण शीतोष्ण अवस्था में कैसा है, तो कह रहे कश्चैक प्रिय दर्शना, कौन समस्त अवस्थाओं में प्रियदर्शी है। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि अपने प्रश्न को नारद मुनि से कहते हैं, हे माना मुनि, क्या आप इस प्रकार से किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त हो, तो क्या आप उसको जानते हैं। हाँ, तब इस प्रकार से श्लोक में हम देखते हैं महर्षि वाल्मीकि ने आदर्श से परिपूर्ण व्यक्तित्व के 5 गुणों के विषय में पूछा है। क्या वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा किसी को आप जानते हैं, और क्या है। चलिए आपका अग्रिम है चतुर्थ। इस प्रकार से क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे देखेंगे आगे का श्लोक क्या अर्थ को देता है। क्या कहता है, आत्मान को कहते आत्मा को जानने वाला, को माने कौन है। मुनि नारद जित क्रोधो, क्रोध को जीतने वाला, आत्मा को जानने वाला कौन है।
द्युतिमान को अनसूयकाः, कांति से युक्त अनसूयकाः, कहते ईर्ष्या न करने वाला, असूया न करने वाला है, अनसूयकाः, ईर्ष्या न करने वाला। द्युतिमान कहते हैं कांति से युक्त, कांति को धारण करने वाला हो, आभाव से युक्त होता हो। कस्य माने कौन, बिभ्यति देवाश्च, कस्य माने किससे, देवाश्च माने देवता, बिभ्यति माने भयभीत होते हैं। और क्या तो करे, जात रोषस्य संयुगे, जात रोषस्य संयुगे कहते हैं, संयुगे माने संग्राम स्थल पर है, संयुगे कहते हैं संग्राम स्थल पर, क्रोधित हो जाने पर, क्रोध आ जाने पर कौन है, जिससे समस्त भयभीत हो जाते हैं। बिभ्यति माने समस्त देवतागण अन्य शत्रुगण भयभीत हो जाते हैं। कात्मवान, कात्मवान माने कौन आत्मा को जानने वाला है, को जित क्रोधा, कौन क्रोध को जीतने वाला है। द्युतिमान काहा, कौन कांति से संपन्न है। अनसूयकाः, अनसूयिका कहते हैं कौन ईर्ष्या से रहित है। संयोगे, कस्य, संयोगे कहते हैं संग्राम स्थल में, कस्य कहते हैं किसके हैं, कहते जात रोषस्य, जात रोषस्य माने क्रोधित हो जाने पर देवता भी भय को मानते हैं, भयभीत कहलाते हैं। अनसूयकाः क्या कहता है, अब अनसूयका पर आते, को अनसूयकाः, अनसूयका से क्या समझते हैं, न असूयति यह सह अनसूयकाः। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे, भावों को समझेंगे, तो अनसूयका कहता है ना असूयति यह सा अनसूयका, जो दूसरों की उन्नति को देख करके उनसे ईर्ष्या न करता हो वह अनसूयक कहलाता है। जो दूसरे की उन्नति को देख करके उससे ईर्ष्या न करे तो कह रहे उसको अनसूयक कहते हैं। इसमें नई तत्पुरुष समास है, इस प्रयुक्त करते हुए क्या किया गया है, व्यक्तित्व की नकारात्मक प्रवृत्ति को निराकरण किया गया है, व्यक्ति के नकारात्मक प्रवृत्ति को दूर किया गया। अनसूयकाः, न असूयति या सा अनसूयकाः, न असूयति यह सा अनसूयिका, जो दूसरों की उन्नति को देख करके ईर्ष्या न करे वह अनसूयक है। इस प्रकार से उन्होंने पूछा, एक बात और पूछी, कहते को जित क्रोधा, कहते क्रोध को किसने जीत लिया है। को जित क्रोधा, को जित क्रोधा कहते क्रोध को कौन जीतने वाला है। तब कहते हैं इसका कैसे करोगे आप लोग, एक शब्द के द्वारा इसको कैसे बताओगे, तो कह रहे जितम क्रोधम ये न सायते जित क्रोधा, जितम क्रोधम ये न सायते जित क्रोधा। इसके अनुसार क्या कहते हैं, क्रोध को जीतने वाला है, क्रोध को जीतने वाला जित क्रोध कहलाता है, जिसने क्रोध को जीत लिया। यहाँ पर क्रोध अपना, केवल अपना ही बोधन नहीं कराता, अपितु अपने साथ साथ मद को जिसने जीत लिया है, लोभ जितने जीत लिए हैं, मात्सर्य आदि 5 गुणों को जिसने जीत लिया है वह जित क्रोध है, ऐसा कहते हैं। जित क्रोध हमारा आ गया, अनसूय हमारा आ गया, आत्मवान को एक शब्द दिया गया है, को आत्मवान, को आत्मवान माने कौन आत्मवान है, तो कहते हैं आत्मा यस्य इति सा आत्मवान, आत्मा यस्य इति सा आत्मवान, जिस व्यक्ति का आत्मा उसके नियंत्रण में रहता है उसको आत्मवान कहते हैं। आत्मवान शब्द दिया गया ना, ये दिया गया आपका आत्मवान, आत्मवान माने जिसका क्या कहते हैं, जिसका आत्मवान, आत्मा यस्य अस्ति इति सा आत्मवान है, जिस व्यक्ति का आत्मा उसके नियंत्रण में है वह आत्मवान है। इस प्रकार से इन विशिष्टताओं को पूछते हैं महर्षि वाल्मीकि कि नारद आप ऐसा व्यक्ति संयुगे माने वर्तमान में कौन है, इस विषय में कृपया आप मुझे बतलाएं। चलिए आगे का श्लोक हम लोग देख लेते हैं इसके साथ ही।